लेकिन रियासत की नुमाइंदगी करने वालों को झूठा और मुनाफिक नहीं होना चाहिए कि जिनको अपनी जबान पर कंट्रोल है, बवासीर नहीं है मुंह का, बवासीर नहीं है मुंह का। इधर से बाजवा उसके कान पे रैपट मारता है, जैसे मुंह फवाद चौधरी का इधर घूमता है, दूसरी तरफ से शाह महमूद कुरैशी मारता है। इधर से चमाट, उधर से चमाट, इधर से चमाट, उधर दह चमाट और दह चमाट उसके पड़ती है फवाद चौधरी के मुंह पे। उसके बाद नंबर आता है शेख चिल्ली रशीद का। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली में हम सबके प्यारे श्री राम से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूं कि वे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता और स्वास्थ्य का प्रकाश भर दें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार है, कोई रोग है, कोई पीड़ा है, कोई दुख है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो मैं श्री राम से अपने हृदय से यही प्रार्थना करता हूं कि वे आपको इन सबसे मुक्ति दें और आपको, आपके प्रियजनों को, परिजनों को सुख, समृद्ध और स्वस्थ बनाएं। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक ऐसे देश की, एक ऐसे मुल्क की कहानी सुनाऊंगा जिसे 70 साल पहले करोड़ों लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर बनाया गया था। अब क्योंकि इस देश को धर्म के नाम पर बनाया गया था, तो यहां पर कई धार्मिक संगठनों ने भी जन्म लिया। संगठन जिनकी संख्या समय के साथ साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती गई और इनमें से कई संगठन जिहादी और आतंकी संगठन भी हो गए। ऐसी एक जिहादी संगठन ने यहां 3 साल पहले जन्म लिया और देखते ही देखते इसके समर्थकों की संख्या लाखों में पहुंच गई। और ऐसे वैसे आम समर्थक नहीं, अत्यंत जिहादी आतंकी सोच वाले कट्टर समर्थक। अब इस जिहादी संगठन के जो लाखों समर्थक हैं, इनका जब मन करता है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। अपने देश की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करने के लिए शहर के शहर जाम कर देते हैं, अपने ही देश में आगजनी करते हैं, लूटपाट करते हैं, अपने ही देश को प्रतिदिन कई सौ करोड़ रुपए के हिसाब से नुकसान पहुंचाने लगते हैं, अपने ही सिविलियंस को मारते हैं, अपने ही पुलिस वालों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के टॉर्चर करके अत्यंत निर्मम तरीके से जान से मार देते हैं। एक संगठन जिसे आतंकी संगठन घोषित करके इस देश की सरकार इसके ऊपर पूर्ण रूप से बैन लगा देती है। एक ऐसा संगठन जिसके लिए इस देश का फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने कहता है कि इसे दुश्मन देश से फंडिंग मिल रही है, दुश्मन देश की इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसा दे रही है और इस पैसे से यह संगठन AK-47 राइफल्स खरीद के अपने पुलिस वालों को सड़कों पर गोलियां मार रहा है। और इतना ही नहीं, यह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दुबई में बैठे उन दुश्मन देश के लोगों के नाम भी बताता है जो अपने बैंक अकाउंट से इस संगठन के अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 दिन बाद इसी देश का प्रधानमंत्री इस बैंड आतंकी संगठन के सामने अपनी सलवार उतार कर उल्टा होके खड़ा हो जाता है और इस संगठन को उसकी बजाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए अपनी ही जेब से एक तेल की शीशी निकालकर उनके सामने रख देता है। लेकिन ये संगठन वाले कहते हैं, अरे तुम तो पठान हो, तुम्हें तेल की क्या जरूरत है। दोस्तों, आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। इस कहानी में जो देश है, इसका नाम है द ग्रेट नेशन, द ग्रेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का नाम है फवाद चौधरी और प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि अभी कुछ महीने पहले इस देश की एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, शॉर्ट फॉर्म TLP, कुछ महीने पहले इसके लाखों समर्थक, इसके जो लाखों मेंबर्स हैं, सड़कों पर उतर आए थे और ये मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान में फ्रांस का जो एम्बेसडर है, जो फ्रेंच राजदूत है, उसको एक्सपेल कर दिया जाए, यानी कि देश से बाहर निकाल दिया जाए। क्यों निकाल दिया जाए? क्योंकि फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो इन लोगों को पसंद नहीं आई थी, दुनिया के ज्यादातर मुसलमानों को पसंद नहीं आई थी। लेकिन इस प्रकार की घटना जो है, प्रदर्शन जो है, हरकतें जो हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही हुई। पूरी दुनिया में 1.5 बिलियन मुसलमान रहते हैं और कई सारे इस्लामिक देश हैं, इनसे भी ज्यादा कट्टर देश हैं जहां पे शरिया का कानून है, वहां भी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमानों को यह साबित करना है कि हम सबसे बड़े सच्चे पाक मुसलमान हैं, हम तो सऊदी से भी ज्यादा प्योर मुसलमान हैं। ये पाकिस्तानियों को हर समय साबित करना होता है, इसलिए सिर्फ पाकिस्तान में यह हुआ। अब दोस्तों, जब यह हुआ, जब TLP के लाखों समर्थक सड़कों पर उतर आए, इन्होंने शहरों के चक्के जाम कर दिए, तोड़फोड़ की, दंगे किए, आग लगाई जगह जगह। अपने ही पुलिस वालों को, कई पुलिस वालों को, ये लोग 10-12 कहते हैं, लेकिन पिछली बार इन्होंने कम से कम 50
50 पुलिस वालों को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर कर करके मौत के घाट उतार दिया था। जब ये सब हुआ तो इस देश की सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया और इसका जो चीफ है साद रिजवी, जो हेड है, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। सबको लगा अरे भाई इमरान खान की सरकार तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देखो कैसे हेड ऑन एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जो पाकिस्तान की पुरानी सरकारें हैं इस प्रकार की जो संगठनों से डरती रही थी, लेकिन इमरान खान नहीं डर रहा, देखिए कितना दिलेर है। लेकिन कुछ दिन बाद इसका उल्टा होता है। कुछ दिन बाद इमरान खान, जिनका दूसरा नाम है यूटर्न पे मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया के ज्यादातर देशों ने दोस्तों फैसला लिया है कि ट्रैफिक पे जो रोड पे साइन लगे होते हैं ना यूटर्न के, उनको हटा के इमरान खान की फोटो लगा दी जाएगी। तो आप सड़क पे जा रहे हैं, जहां भी आप इमरान खान की फोटो देखें उसका मतलब होगा यूटर्न, तो आप यूटर्न ले लीजिएगा। तो कुछ दिन बाद इमरान खान ने यूटर्न लेते हुए इस बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर ली। डील ऐसी वैसी मौखिक डील नहीं, हैंडशेक डील नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट साइन कर लिया दोस्तों, अपना अंगूठा लगा दिया। मिस्टर पिंकी पीरनी इमरान खान की सरकार ने एक बैंड आतंकी और जिसको खुद इन्होंने आतंकी घोषित किया, खुद इसके ऊपर बैन लगाया, उसके साथ डील कर ली। क्या डील की कि भाई फ्रेंच एम्बेसडर को एक्सपेल करने के लिए हम अपनी पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन लेके आएंगे, इसके ऊपर बहस करेंगे और उसमें इन्होंने कोई टाइम फ्रेम भी दिया कि अगले 3-4 महीनों में यह हो जाएगा। खैर दोस्तों 3-4 महीने क्या 6-7-8 महीने हो गए, लेकिन ये नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो ये लोग वापस सड़कों पर उतर आए। इस बार कुछ दिन पहले ये वापस सड़कों पर उतर आए और इन्होंने फिर से वही करना शुरू कर दिया जो इन्होंने कुछ महीने पहले किया था। फिर से इन्होंने शहर का चक्का जाम कर दिया, तोड़फोड़ करी, आगजनी करी और कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। और दोस्तों बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर कर करके पुलिस वालों को मारा। उसमें एक पुलिस वाला पंजाब पुलिस का ASI तो ऐसा था दोस्तों जिसकी कुछ महीने पहले पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसकी केवल एक 6 साल की बच्ची है। एक 6 साल की बच्ची है जिसे वो अकेले पाल रहा था। ऐसे पुलिस वालों को इस जिहादी ऑर्गेनाइजेशन ने जो इस्लाम के नाम पर लड़ रही है उसने टॉर्चर करके मार दिया। पाकिस्तान में ये सब चल रहा है। लाखों लोगों ने शहरों के चक्के जाम किए हुए हैं, पुलिस वालों को का मर्डर किया जा रहा है। रोजाना इस देश को कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है इस धरने की वजह से। ऐसे में इस देश का जो गृह मंत्री है, इंटीरियर मिनिस्टर है शेख रशीद, लॉ इन्फोर्समेंट बना के रखना जिसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी है, इनडायरेक्ट नहीं, जिसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैच देखने के लिए दुबई चला जाता है, 2-3 दिन के लिए गायब हो जाता है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो देश को बताए कि भैया सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है। इमरान खान का जो जुमला है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको बार बार रिपीट करे, जिसका ये काम है लोगों को ढांढस बंधाना, इंफॉर्मेशन देना कि भाई TLP के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वो भी मैच देखने शेख रशीद के साथ फर्स्ट क्लास के टिकट लेके अपना लाव लश्कर लेके दुबई भाग जाता है 2-3 दिन के लिए। और इस टीम के जो कप्तान है इमरान खान साहब, मिस्टर पिंकी पीरनी, वो क्या करते हैं आपको लग रहा होगा वो तो देश में रह के TLP से टक्कर ले रहे होंगे। नहीं, वो भीख मांगने अपना कटोरा लेके अपने कटोरे को चमकाते हैं और अपने कटोरे को लेकर भीख मांगने सऊदी अरब चले जाते हैं। यह है दोस्तों पाकिस्तान, द ग्रेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। खैर कमिंग बैक टू द स्टोरी, 2-3 दिन बाद ये सब पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तीनों लोग। और जब वापस आ जाते हैं तो फवाद चौधरी और शेख रशीद TLP से टक्कर लेने मैदान में उतरते हैं। और फवाद चौधरी का एक बहुत ही नया, बहुत ही कड़ा रूप देखने को मिलता है हमको, बिल्कुल सनी देओल टाइप, जो घातक में सनी देओल था ना, बिल्कुल वो वाला रूप देखने को मिलता है कि भाई ईंट से ईंट बजा दूंगा। एक के बाद एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इल्जाम लगाते हैं कि जो भारत है, भारत की जो एजेंसी है RA, भारत की जो एजेंसी है, एक तो पूरे पाकिस्तान में किसी को रॉ बोलना नहीं आता, RA तो छोड़ो, रॉ बोलना नहीं आता, इतने तो जाहिल हैं ये। RA है वो इनको फंडिंग दे रही है और इस फंडिंग से इनके पास AK-47 राइफल्स आ चुकी हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फवाद चौधरी बोलते हैं। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता बयान शेख रशीद देते हैं। शेख रशीद जो TLP के हमदर्द रह चुके हैं, इनके साथ कितने धरनों में खड़े होकर खुद देश में आग लगाने के लिए भड़काऊ भाषण दे चुके हैं कि फूंक दो, देश को जला दो, पार्लियामेंट में घुस जाओ, ये कर दो, वो कर दो। वो शेख रशीद भी अब कहते हैं कि हाँ भाई इनके ऊपर हम ये कर देंगे, वो एक्शन ले लेंगे, हम इनके साथ कोई डील नहीं करेंगे, इनको तो भारत से मदद मिल रही है। वही जो फवाद चौधरी कहते हैं उसे ही शेख चिल्ली रशीद डरते डरते रिपीट कर देते हैं। खैर फवाद चौधरी ने ऐसा बयानबाजी की कि भैया ये तो भारत के एजेंट हैं जो ये सब कर रहे हैं और हम इनके साथ कोई डील नहीं करेंगे। ऐसा ही कुछ बयान दिया पाकिस्तान के वो जो सैनिक कैप्सूल का ऐड करने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया। बयान नहीं दिया, उन्होंने ट्वीट की ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। ये सब सनी देओल हैं, सब सनी देओल हैं। जब लेकिन बात
प्रैक्टिकल काम करने की आती है, डिलीवर करने की आती है, सब तुषार कपूर हो जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर सब सनी देओल हैं ये सब। दोस्तों सबको लगता है कि वाह, मीडिया में लोग कह रहे थे फवाद चौधरी को देखो, फवाद चौधरी की बड़ी वाहवाही होने लगती है, लगता है कि भाई अब कुछ बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। पंजाब में रेंजर्स को तैनात कर दिया जाता है क्योंकि ये रोज पुलिस वालों को मार रहे थे। अब रेंजर्स क्या करते हैं, ये पुलिस, इनको काम तो ये दिया जाता है कि आप आगे खड़े होगे, आपके पीछे पुलिस वाले, लेकिन रेंजर्स वहां से भाग जाते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो हमारी सोच वाले लोग हैं, जो टीएलपी है ये हम तो एक ही है, हम इनके ऊपर कैसे डंडा चलाते, कैसे गोली चलाते ना, ये हट जाते हैं। और दोस्तों पुलिस वालों का मरना जारी रहता है। रेंजर्स टीएलपी के खिलाफ एक उंगली तक नहीं उठाती और पुलिस वाले मरते रहते हैं। रेंजर्स कैसे उठातेंगे, पाकिस्तान आर्मी ने तो इनको पैदा ही किया है टीएलपी को, वही मैं आपको बताऊंगा कि ये सब हो क्यों रहा है। मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताऊंगा जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। अब दोस्तों फवाद चौधरी और शेख चिल्ली रशीद के इन विस्फोटक बयानों के बाद जब पाकिस्तान की जनता को यह लगने लगता है कि टीएलपी के खिलाफ कोई बहुत कड़ा एक्शन होने वाला है, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना खतरनाक ट्विस्ट जो आपने हाउस ऑफ कार्ड्स और मिर्जापुर में भी नहीं देखा होगा। फवाद चौधरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन पाकिस्तान आर्मी का चीफ बाजवा अपनी बेगम से कहता है कि बेगम जल्दी सलवार निकालो, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। तो उसकी बेगम तुरंत अपनी सलवार उतार देती है, कहता है नहीं अपनी सलवार नहीं, मेरी सलवार जाओ अलमारी से निकाल कर लाओ, मुझे बाहर टीएलपी वालों से मिलने जाना है। बेगम कहती है ओ सॉरी, जल्दी जाती है, उनकी सलवार लाके देती हैं। और जो बाजवा हैं वो बिल्कुल वैसा ही भेष धारण कर लेते हैं जिस भेष में हमको टीएलपी के लोग दिखते हैं। इनके जो बाहर की जिहादी नेता हैं, मुफ्ती मौलाना है, जिस भेष में हमें दिखते हैं, बाजवा बिल्कुल वैसा ही भेष धारण करता है और मुफ्ती मुनीब से मिलता है। अब ये मुफ्ती मुनीब कौन है दोस्तों? मुफ्ती मुनीब पाकिस्तान की अहले सुन्नत का लीडर है, चीफ है। अहले सुन्नत जो है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की जितनी भी सुन्नी पार्टियां हैं, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब का एक ग्रुप है और उस ग्रुप का ये चीफ है। इस मुफ्ती मुनीब से बाजवा मिलता है। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सरकार की तरफ से इमरान खान के मंत्री जो है मेन फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख चिल्ली रशीद, वो बेचारा डिफेंस मिनिस्टर जो नाम का डिफेंस मिनिस्टर है वो भी था, ये सब थे। और आर्मी की तरफ से ऑब्वियसली बाजवा और जो आईएसआई चीफ है पहले वाला फैज हमीद, जनरल रानी वाला, वो ये सब थे जो भी इनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में है। अब इससे पहले कि इस कमेटी की मीटिंग शुरू हो पाती, बाजवा और शाह महमूद कुरैशी फवाद चौधरी के पास जाते हैं जिस कुर्सी पर फवाद चौधरी बैठा हुआ था। एक साइड शाह महमूद कुरैशी खड़ा हो जाता है और दूसरी साइड बाजवा। इधर से बाजवा उसके कान पे रैपट मारता है, जैसे मुंह फवाद चौधरी का इधर घूमता है, दूसरी तरफ से शाह महमूद कुरैशी मारता है। इधर से चमाट, उधर से चमाट, इधर से चमाट, दह चमाट और दह चमाट उसके पड़ती है फवाद चौधरी के मुंह पे। उसके बाद नंबर आता है शेख चिल्ली रशीद का। और शेख चिल्ली रशीद के साथ तो इस मीटिंग में वो होता है जो सिंघम में उस नेता के साथ होता है ना, उल्टा टेबल पे लिटा के। शेख चिल्ली रशीद को टेबल पे उल्टा लुटा के उसकी सलवार नीचे करके दह हंटर और दही हंटर बाजवा और शाह महमूद कुरैशी बजाते हैं। उसके बाद बाजवा कहता है कि सालो तुम्हारी इतनी औकात कि मुझसे पूछे बिना मेरी टीएलपी के ऊपर तुम इल्जाम लगाओ। टीएलपी जिसे मैंने पैदा किया, हमने पैदा किया पाकिस्तान आर्मी ने, जो हमारा एक आउटफिट है, हम स्पॉन्सर करते हैं, भारत का करता है, उससे तो पैसे हम देते हैं। हमारी फौजी फाउंडेशन जो है वो उससे पैसे देती है, भारत का देता है उसे पैसे। बाजवा ने ये कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था, तुम्हारा असली बाप मैं हूं। बाजवा ने फवाद चौधरी और शेख चिल्ली रशीद से कहता है इस मीटिंग में, तुम्हारा असली बाप मैं हूं, ये इमरान खान नहीं है, मैं इसको लाया हूं और ये टीएलपी मेरी बनाई हुई है, तो तुम्हारा असली बाप मैं हूं। मुझसे पूछना चाहिए था एक बार कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना क्या है। तो इन दोनों की खूब ठुकाई होती है दोस्तों। खैर ये मीटिंग हो जाती है। इसके बाद इमरान खान अपनी कैबिनेट को ले टीएलपी के साथ मिलते हैं। लेकिन इससे पहले ये मीटिंग शुरू हो पाती दोस्तों, टीएलपी के जो लीडर्स थे, नेता थे, जो जिहादी नेता थे, ये कहते हैं कि ये जो फवाद चौधरी और शेख चिल्ली हैं इनको बाहर निकालो, जब तक ये यहां बैठे हैं तब तक हम आपसे एक बात नहीं करने वाले, मीटिंग शुरू नहीं होगी। इसके बाद ये जो फवाद चौधरी और शेख चिल्ली हैं इनको बाहर लात मार के मीटिंग से निकाल दिया जाता है। लात मार के पिछवाड़े पे इस मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। कौन फवाद चौधरी? ये फवाद चौधरी। I am the information minister of world's fifth largest state. I am the information minister of one of the 7 nuclear states of the world. No one can dare to undermine me. I am here with the full authority and I decide in Pakistan what will happen and what is happening. तो दोस्तों इन्हीं फवाद चौधरी को, जो इतने पावरफुल देश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जिनकी मर्जी से पाकिस्तान में हर काम होता है, जो बोलते हैं वही पाकिस्तान में होता है, खुद इनके शब्दों में, इनको लात मार के इस मीटिंग से निकाल दिया जाता है टेक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं के कहने पे। जब इनको निकाल दिया जाता है, इसके बाद इमरान खान चुपचाप इस बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता कर लेते हैं और इस समझौता साइन होने के बाद उसको सील्ड एनवेलप में लेके मुफ्ती मुनीब पूरी प्रेस के सामने लहराता है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं बहुत बड़ा हादसा टल गया। ये मुफ्ती मुनीब जो है ये कहता है कि टीएलपी के जो लोगों को नुकसान पहुंचा, ये हुआ, फलाना हुआ, लेकिन उन पुलिस वालों की कोई बात नहीं करता, उन बेचारे पुलिस वालों की जो अपनी मामूली सैलरी के लिए वहां पर ड्यूटी बजा रहे थे, हाथ में सिर्फ
सिर्फ डंडा लेके। जो AK-47 राइफल्स का सामना डंडों से कर रहे थे उन बेचारों की कोई बात नहीं करता दोस्तों, वो भी तो आप और मेरी तरह आम आदमी ही है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हो जाती है, जब अपना शाहमूद कुरैशी अमरीश पुरी स्टाइल में अपना पूरी बात कर लेते हैं, उसके बाद वो कहता है शाहमूद कुरैशी कि सवाल जवाब कोई नहीं होगा, ये जो समझौता हुआ है ना हमारा TLP के साथ, जो ये एग्रीमेंट हुआ है, ये पूरी तरह खुफिया है। खुफिया एक समझौता जिसका डायरेक्टली असर पाकिस्तान की जनता के ऊपर पड़ेगा, वो पाकिस्तान जनता के लिए खुफिया है। दोस्तों, इन पिछले 3 सालों में इमरान खान की सरकार ने खुफिया कह कह के जो अपनी जनता का चूतिया बनाया है ना, उसकी मिसाल हमें पिछले 70 सालों में देखने को नहीं मिलती। अब दोस्तों, जब ये सब चल रहा था, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। इंटरेस्टिंग बात ये हुई, ये जो मुफ्ती मुनीब है मीडिया के ऊपर आया। मीडिया के ऊपर आके इसने कहा कि भाई ये जो मंत्री है ना, इमरान खान की सरकार, इमरान खान मंत्री है, झूठे हैं सबके सब। उसने मुफ्ती मुनीब ने कहा कि हम फ्रेंच एम्बेसडर की मांग तो हमने कभी रखी नहीं, हम तो कह नहीं, उसको बाहर निकालो, ये तो है ही नहीं मांग। लेकिन रियासत की नुमाइंदगी करने वालों को झूठा और मुनाफिक नहीं होना चाहिए। इन लोगों की बजाय मैंने आज बयान दिया है कि शाह महमूद कुरैशी असद उमर को ले लें, अली मोहम्मद खान को ले लें या परवेज खटक को ले लें, कि जिनको अपनी जबान पर कंट्रोल है, बवासीर नहीं है मुंह का, बवासीर नहीं है मुंह का, बवासीर नहीं है मुंह का, कि जो आए और बकते चले गए, जिसको चाहे गद्दार कह दें। तो एक मौलवी जो बैंड जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहता है कि इन मंत्रियों के मुंह से तो बवासीर निकलती है। दोस्तों, ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वाह रे वाह इमरान खान। आप सबको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले बाजवा ने ISI का नया चीफ जो है उसको नियुक्त कर दिया था। वो जो अंजुम है, जो अंजू लगता है पर उसका नाम अंजुम है, उसको नियुक्त कर दिया था। लेकिन इमरान खान चाहते थे जो फैज हमीद है जनरल रानी वाला, वो ही बना रहा है ISI चीफ। क्यों बना रहा है? क्योंकि पिंकी पीरनी को लगता है कि जब तक फैज हमीद ISI चीफ है, इमरान खान की कुर्सी बनी रहेगी। तो दोस्तों, ISI चीफ की नियुक्ति को लेकर इमरान खान और बाजवा के बीच ये जो तकरार हुई, इसको लेकर मीडिया में भी काफी हो हल्ला मचा और बाजवा को काफी हद तक लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई, क्योंकि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं था। आर्मी चीफ, जिस ISI चीफ का नाम प्रधानमंत्री को भेज देता था, प्रधानमंत्री उसके ऊपर चुपचाप साइन कर देता। ऐसे सरकार चलती आ रही थी, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो आर्मी चीफ से पंगा ले, लेकिन इमरान खान ने ले लिया। अब बाजवा दोस्तों जो है, जो इसको जानने वाले हैं, बाजवा को कहते हैं कि बहुत ही गुन्ना आदमी है, भूलता नहीं है, उसकी हाथी की याददाश्त है, वो भूलता नहीं है, हाथी है वो आदमी। वो अब इमरान खान ने जो उसकी बेइज्जती करी है ISI चीफ की नियुक्ति को लेकर, इसको कहां से भूलने वाला था। बाजवा ने कहा बेटा रुक जा, मौका तो आएगा और जल्दी आएगा। उसने जो TLP है, जिसको 2017 में फौज ने नवाज शरीफ को हुकूमत से हटाने के लिए खड़ा किया था, उस TLP को फोन घुमा दिया, उसको एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया। वही TLP जिसके 2017 में इमरान खान ने भी खूब मजे लिए थे। इनके मंचों पे जा जाके इमरान खान और उसके मंत्रियों ने खूब भड़काऊ भाषण दिए थे, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को उसकी कुर्सी से हटाने के लिए, उसके वोट काटने के लिए। तो इसी TLP को, जिसको पाकिस्तान आर्मी ने ही पैदा किया था नवाज शरीफ को सत्ता से हटाने के लिए, उसका तख्ता पलट करने के लिए, उसको बाजवा ने एक्टिवेट कर दिया। उसने कहा इमरान खान की नाक तो अब मैं मिट्टी में रगड़ूंगा। इसने मेरी बेइज्जती की ISI चीफ को लेके, अब मैं इसको बताऊंगा कि असली बेइज्जती होती क्या है। और उसने दोस्तों इमरान खान की ऐसी मट्टी पलीत कर दी इस बार। इस जो एग्रीमेंट हुआ है TLP और इमरान खान के बीच, जिसको खुफिया कहा जा रहा है, इसको लेके इमरान खान के वो लोग भी खिल्ली उड़ा रहे हैं जिनको मीडिया में, जिनको इमरान खान का कट्टर समर्थक माना जाता था, जिनको डायरेक्ट इमरान खान से चेक मिलता है ना, इमरान PTI से चेक मिलता है, जिनको अपनी सैलरी से अलग, वो लोग भी अपने YouTube चैनल पर बैठ के, अपने न्यूज स्टेशंस में बैठ के इमरान खान की खूब खिल्ली उड़ा रहे हैं, इसको खूब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि इस बार TLP ने जो हंगामा किया, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये था कि बाजवा इमरान खान से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और उसने बहुत ही अच्छे से ले भी लिया। आपको क्या लगता है इस पूरे हंगामे के बारे में? आपकी क्या राय है उसको कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभ दीपावली। जय मां भारती, जय हिंद।